हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं निखिल कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, किरण क्या है, पारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है, किरण पुंज क्या है। इससे पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे में विज्ञान क्या है, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बता दें कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान मतलब जानकारी, यानी कि इसका परिभाषा क्या निकलेगा, परिभाषा निकलेगा वह विषय जिसमें हम विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह विषय जिसमें हम विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसे विज्ञान कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। अब चलते हैं भौतिकी। भौतिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा और अतः क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पदार्थ, तो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ ना जो रुकावट डालता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ माने क्या, हम भी, मानव भी एक पदार्थ है, ईंट घर भी एक पदार्थ है ना। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को कोची बोलेंगे, भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं। अब चलते हैं मेन टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब चलते हैं प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि वेव तरंग है एवं ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं, यानी कि समझते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसे, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। एवं ऊर्जा का रूप कैसे है, जैसे धूप उगता है, प्रकाश आता है तो सौर पैनल गर्म होकर बैटरी चार्ज होता है। अगर हम लोग धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी मिलता है। इसी प्रकार प्रकाश एक क्या चीज़ का, ऊर्जा का रूप है। अब चलते हैं आगे, प्रकाश स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। यह क्या होता है ना, तो ये बोलता है कि जिस वस्तु से अनंत प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से बहुत सारा ढेर सारा प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य से बहुत सारा प्रकाश निकलती है, पूरा दुनिया उजाला हो जाता है, यानी कि प्रकाश स्रोत उसे बोलते हैं जिस वस्तु से बहुत सारा प्रकाश निकलती है, उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं ना। अब आगे चलते हैं, आगे बोलता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस बोलते हैं ना। हाँ, प्रकृति में वे सारी वस्तुएं, यानी कि ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है, प्रकृति में वे सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ लालटेन हो गया। ये सब क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, प्रदीप्त वस्तुएं का। अब आगे आते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बोलते हैं इसको ना इंग्लिश में। तो अप्रदीप्त वस्तुएं बोलता है कि ब्रह्मांड में वे सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, वे सारे अप्रदीप्त वस्तुएं के में आते हैं। वे सारे किस में आते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में ईंट हो गया, दीवार हो गया, गाड़ी हो गया ना। हाँ, अब चलते हैं किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे, यानी कि इसका परिभाषा क्या हुआ, किरण है क्या, तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या बोलेंगे, किरण कहते हैं। जैसे में सूर्य से प्रकाश आता है तो किस रेखा में चलती है, एक सरल रेखा में, ऐसे चलती है सरल रेखा में ना। हाँ, अब आगे चलते हैं, किरण पुंज है क्या।
किरण पुंज, यानी कि वो तो किरण थोड़ा सा। अब किरण पुंज क्या है? तो किरण पुंज बोलता है कि प्रकाश के किरणों का समूह को, यानी कि जहाँ ढेरे सारा प्रकाश होगा, ढेरे सारा किरण होगा ना, उसी को बोलते हैं समूह। जैसे प्रकाश के किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं ना। बहुत सारा किरणों को समूह को क्या हम लोग बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब आगे चलते हैं। किरण पुंज हो गया। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होते हैं? चलिए देखते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज ना। अब चलते हैं, तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? तो क्या बोलता है? वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि हमको कहने का मतलब हुआ, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो देखने में लगता है कि छोटा सा है, लेकिन उस छोटा सा से प्रकाश निकलकर पूरा दुनिया को उजाला कर देता है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं, सूर्य से प्रकाश निकलकर कैसे जा रहा है, ऐसे फैलते चले जा रहा है। इस चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं। तो वही बोल रहा है ना। हाँ, अब चलते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? तो कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें आपस में समांतर हो, एक दूसरे के समांतर ऐसे हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर किरण पुंज। जैसे में रेल की पटरी की तरह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, उसी को हम लोग समांतर कहते हैं। अब चलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी किरण पुंज ना, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या बोलता है? कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे में यहाँ पे एक बिंदु है तो इस पर सब आके प्रकाश की किरणें मिलती है, इसी को हम लोग अभिसारी, अभी माने होता है सिकुड़ना, वह माने होता है फैलना। यानी कि प्रकाश की किरणें अगर सिकुड़ रही है तो अभिसारी, अगर प्रकाश की किरणें फैल रही है तो अपसारी ना। अब चलते हैं आगे। आगे होता है कि पारदर्शी पदार्थ क्या है ना। पारदर्शी, तो पारदर्शी पदार्थ जिसको हम आर पार देख सकते हैं, जैसे में पानी, शीशा ना। तो वे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो सके, आर पार हो जाती है, हो सके, उसी को तो हम लोग पारदर्शी पदार्थ का, जैसे में शीशा, पानी, हवा ना। जब किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी का। अब चलते हैं अपारदर्शी का। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो अपारदर्शी कहने का मतलब कौन चीज? कि जिससे आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे में दीवार ना। हाँ, तो इसका परिभाषा क्या होगा? कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में दीवार हो गया, ईंट हो गया ना, लोहा हो गया इत्यादि। अब चलते हैं पारभासी। पारभासी पदार्थ क्या होता है ना, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें हल्का फुल्का जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कि पारभासी पदार्थ है क्या, इसको क्या बोलते हैं? तो इससे हम लोग समझते हैं पारदर्शी पदार्थ है क्या ना। तो पारभासी पदार्थ कहने का मतलब है कि आर पार तो दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा। जैसे में यहाँ पे दिखाया गया है कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और घना धुआं दिखता है लेकिन बढ़िया से नहीं दिखता है, एकदम धुंधलापन दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। अब मेन टॉपिक हम लोग का आता है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिभाषा क्या है।
तो परिभाषा हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं, तब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बोलता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पीछे बता दिए हैं हम लोग ना, अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का अपारदर्शी सतह है। ये क्या है? अपारदर्शी सतह है। और क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो पहले आएगी किरण, तभी तो टकराएगी। तो कैसे बोलते हैं कि पहले जब क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो पहले बॉल आता है तब तो हम लोग मारते हैं, बैट से तो टकराता है ना। हाँ, तो पहले आएगी किरण, इसके बाद तो टकरा कर वापस जा रही है। ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण ना। जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से किरण आ रही है और टकरा कर यहाँ वापस चल जा रही है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ये सतह पर आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, और सतह से टकरा कर जा रही है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण ना। और यहाँ पे जो 90 डिग्री का एक खींचा हुआ लंब है इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब ना। हाँ, अब ये तीनों के बीच में जहाँ पे से तीनों है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, और ये जो है इसको बोलते हैं अपारदर्शक सतह। अब चलते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक और कोण बन रहा है। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक और कोण बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण ना। हाँ, तो अब चलते हैं कि आपतित किरण है क्या। अब आते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण के पहले सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। वैसी किरण जो किसी सतह पर आती है, जैसे हम वहाँ पे पीछे समझाए थे, क्या समझाए थे कि अगर किसी सतह पर आ रही है किरण तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आपतित किरण ना। हाँ, जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं। अब चलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कहता है कि वैसी किरण जो अपारदर्शक सतह से टकराकर लौट जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। जैसे में ये हो गया अपारदर्शक सतह, एक किरण तो सतह पे आ रही है तो इसको बोल रहे हैं हम लोग आपतित किरण, लेकिन यहाँ से टकराकर चली जा रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है क्या? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। जैसे में ये हो गया अपारदर्शक सतह, तो बोलता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण जो जहाँ पे किरण आ रही है, जहाँ पे किरण आ रही है जिस बिंदु पर टकराएगी तो इसी बिंदु को ही बोलते हैं हम लोग आपतन। क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु ना। हाँ, अब अभिलंब, नॉर्मल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, तो कहता है कि समतल सतह पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहा है। जैसे में कि एक समतल सतह है, इस पे एक 90 डिग्री का अगर लंब खींचता हूँ तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब कहा जाता है। जैसे नोट में हम यहाँ पे दिखा दिए हैं क्या कि लंब या अभिलंब कितने डिग्री का होता है? 90 यानी कि 90 डिग्री का। आपतन कोण क्या कहता है? आपतन कोण ना। हाँ, आपतन कोण बोलता है कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं ना। आपतन कोण, आपतित किरण
एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं क्या कि ये है एक अपारदर्शक सतह, इस पे एक किरण आ रही है। अब यहाँ पे डाले हुए थे हम लंब, तो हम क्या बोले थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। ये क्या बनता है? कोण बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये है अपारदर्शक सतह ना, ये क्या है? अपारदर्शक सतह। एक किरण आ रही है और किरण के बीच यहाँ पे क्या है? एक लंब है, और लंब और आपतित किरण के बीच एक क्या है? कोण बन रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं ना। अब चलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है ना? हाँ, परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तन कोण कहता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे में कैसे, ये एक अपारदर्शक सतह है। ये क्या है? अपारदर्शक सतह है। सबसे पहले किरण आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, टकरा कर वापस चली जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये दोनों के बीच एक होता है 90 डिग्री का लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या कह रहा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो परावर्तित किरण कौन है? ये है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक अपारदर्शक सतह है, ये आपतित किरण, ये टकरा कर जाते हुए परावर्तित किरण, ये है लंब। तो लंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रही है, जिसी को तो हम लोग बोल रहे हैं परावर्तन कोण। क्या बोल रहे हैं? परावर्तन कोण ना। हाँ, अब चलते हैं आगे, नोट देख लेते हैं। नोट क्या होता है इसे, यानी कि VVI पॉइंट ना। कहता है कि आपतन कोण को I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? I द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण को R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।